हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है माइसीनियन पीरियड। माइसीनियन टाइम पीरियड कब से कब तक का टाइम पीरियड है। माइसीनियन पीरियड में क्या क्या हो रहा था, क्या लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, क्या उनके पास कोई राइटिंग सिस्टम था या नहीं, लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। माइसीनियन पीरियड जो है ये 1600 से 1100 BCE तक का टाइम पीरियड है। ब्रोंज एज इन ग्रीक, इस पीरियड को ब्रोंज एज इन ग्रीक में ब्रोंज एज कहा जाता है, यानी कि कांसी की एज। ये 3000 ईयर अगो का टाइम पीरियड था। इसको फर्स्ट ग्रेट एज ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तब टाइम पीरियड में क्या था कि पावरफुल किंगडम थी जैसे कि माइसिनाई, थीव्स, टायरेंस एंड पायलस। ये पैलेसेस थे ग्रीक के, ये पैलेसेस थे और वहाँ पे बादशाह थी, बादशाह रूल किया करते थे। उसके बाद राइटिंग सिस्टम जो था वो लीनियर बी स्क्रिप्ट राइटिंग सिस्टम था और इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिकॉर्ड रखा जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड और एकेडमिक रिकॉर्ड इसमें बस रखा जाता था। लिटरेचर जो था वो ओरली लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था, ओरली ट्रेडिशन थी कि लिटरेचर जो था ओरली था, प्रोड्यूस हो रहा था। देन हिस्टोरिकल फाउंडेशन फॉर ग्रीक मिथ्स एंड एपिक, ये जो है ये हिस्टोरिकल फाउंडेशन फॉर ग्रीक मिथ्स के लिए, ग्रीक एपिक्स के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है ये टाइम पीरियड। देन इस टाइम पीरियड में जो मेजर इवेंट हुआ था वो ट्रोजन वॉर हुई थी। ट्रोजन वॉर जो थी वो ट्रोय और ग्रीक्स के बीच लड़ी गई थी। उस ट्रोजन वॉर को बाद में होमर अपनी राइटिंग में डिस्कस करते हैं कि ट्रोजन वॉर के दौरान क्या क्या हुआ था। तो ग्रीक्स के टाइम पीरियड में होमर जो है वो ट्रोजन वॉर को डिस्कस करते हैं। मेजर जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे वो माइसीनियन, वो गोल्ड, ज्वेलरी, वेपन्स वगैरह, पोट्री यानी कि कांसी के बर्तन वगैरह, कांसी की चीज़ें, वेपन्स बना रहे थे। ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे माइसीनियन। Without the Mycenaean culture, there would be no foundation for Greek myth and epics. Mycenaean culture के बिना कोई भी ग्रीक्स की फाउंडेशन नहीं होगी, ना ही ग्रीक मिथ, ना ही ग्रीक एपिक्स की। तो माइसीनियन को समझना हमें बहुत ज़रूरी है अगर हमें ग्रीक को समझना है, क्योंकि ग्रीक्स के लिए बेस, ग्रीक को फाउंडेशन ये माइसीनियन पीरियड, माइसीनियन कल्चर ही प्रोवाइड करता है। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द ग्रीक रिलीजन, क्योंकि तब ये रिलीजन को भी मान रहे थे, गॉड्स वगैरह, ज़्यूस, हीरा, इनको मान रहे थे। ओके, उसके बाद सोसाइटीज़ किस तरह की थी, सोसाइटी स्ट्रक्चर थी, सिटीज़ एडवांस इंजीनियरिंग, इसके अलावा ये ट्रेड भी किया करते थे। ट्रेड किन के साथ ये कर रहे थे, इजिप्ट के साथ, सिप्रस के साथ, नियर ईस्ट और इटली, इनके साथ ये ट्रेड कर रहे थे। सोसाइटी स्ट्रक्चर थी। डिड नॉट प्रोड्यूस पोइट्स आर पोइट्री राइटर, इन्होंने कोई भी पोइट, कोई भी पोइट्री राइटर या कोई भी इन्होंने मतलब लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं किया है। कोई ऐसा पोइट नहीं था, कोई ऐसा राइटर नहीं था जिसने लिटरेचर प्रोड्यूस किया हो। लिटरेचर क्या था, तब ओरली ही डिस्कस हो रहा था, आगे से आगे पोइट थे तो थे, थोड़े बहुत कोई होंगे जिन्होंने कि आगे से आगे ओरली लिटरेचर पहुंचाया है। वैसे कोई मतलब इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा था लिटरेचर जितना कि ग्रीक्स के टाइम पीरियड में हुआ है। मैन जो थे वो वॉरियर थे, वीमेन टेक्सटाइल एंड डोमेस्टिक काम कर रही थी, औरतें जो थी वो घरों में काम किया करते थे, टेक्सटाइल वगैरह में काम किया करती थी। मैन जो थे वो वॉरियर थे क्योंकि ट्रोजन वॉर इसी टाइम पीरियड में हुई है। डिड नॉट प्रोड्यूस पोइट्स आर पोइट्री राइटर, कोई भी पोइट्री राइटर या पोइट्स उस टाइम पीरियड में नहीं थे। बैकग्राउंड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक एज के लिए ये एक बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है हमें, क्योंकि होमर जो है ग्रीक एज के राइटर हैं, तो वो अपनी राइटिंग में जो इलियड और ओडेसी उनका वर्क है उसके लिए करेक्टर सेटिंग वगैरह जो है इसी माइसीनियन के टाइम पीरियड से वो अडॉप्ट करते हैं। देन ये
माइसीनियन सिविलाइजेशन जो है इसका कोलैप्स हो जाता है 1200 BCE में, इसका कोलैप्स हो जाता है। ये सिविलाइजेशन जो है ये एंड हो जाती है, तबाह हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके तबाह होने की वजह डोरियंस इन्वेजन थी, डोरियंस ने अटैक कर दिया था। कुछ कहते हैं नेचुरल डिजास्टर की वजह से शायद ये माइसीनियन सिविलाइजेशन एंड हो गई थी। शायद कुछ लोग कहते हैं सी पीपल्स ने अटैक कर दिया था, मे बी कोई फैमिन आया हो, कहत आया हो, तब इस सिविलाइजेशन का कोलैप्स हो गया था। और उसके बाद ग्रीक डार्क एज स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रीक डार्क एज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो अब तक के लिए इसके बाद हम देखते हैं कि द लॉस्ट गोल्डन एज ऑफ द हीरोज, इसके बारे में जो राइटर्स हैं वो कहते हैं कि द लॉस्ट गोल्डन एज ऑफ हीरोज, यानी कि इतने मतलब कि हीरोज थे, वॉर हो रही थी तो इतनी अच्छी एज थी तो उसका लॉस्ट हो गया। तो लॉस्ट गोल्डन एज ऑफ हीरोज भी इसे कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो रिसर्च करते हैं, सोसाइटी पे स्टडी करते हैं, उन्होंने फाइंड आउट किया है कि तब माइसीनियन के टाइम पीरियड में पैलेसेस थे, टॉम्ब्स थे, वेपन्स थे, पोट्री, ज्वेलरी, किस तरह की चीज़ें थी उनको। इवन के एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे मास्क ऑफ एगामेमनॉन बताया कि मास्क ऑफ एगामेमनॉन भी आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किया था, जो कि ब्रोंज का बना हुआ था तब, यानी कि वॉर हुआ करती थी। इन चीज़ों को उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने बाद में फाइंड आउट किया कि आखिर ये माइसीनियन सिविलाइजेशन जो थी ये कैसे एंड हुई, इसका क्या रीज़न थी। अगर हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें, यानी कि तरतीब से कि पहले क्या हो रहा था, बाद में कौन सा चीज़ें थी, क्या क्या हो रहा था, तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से लेट हिलेटिक पीरियड बोला जाता है। 16 से 15 का टाइम पीरियड जो था, इसमें क्या पैलेसेस वगैरह बनाए गए। इसके अलावा इनोन क्रेट के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया। फिर लेट हिलेटिक पीरियड की बात करें तो इसमें कम्प्लेक्सेस जो थे वो पैलेटियल कम्प्लेक्सेस एक्सपैंड हो गए, लीनियर भी स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू हो गई थी। लेट हिलेटिक पीरियड में क्या हुआ था कि सिविलाइजेशन ये टाइम पीरियड जो था ये एंड हो गया था। पैलेटियल पीरियड यानी कि तब माइसीनियन सिविलाइजेशन जब अरूज पे थी तो वो टाइम पीरियड था 1400 टू 1200 BCE का टाइम पीरियड। तब पैलेसेस वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन थे, रिकॉर्डिंग क्या थी, लीनियर भी स्क्रिप्ट में रखी जाती थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो सिस्टम था वो था। इसके अलावा ट्रेड हो रही थी, वॉरफेयर थी, जंगें हो रही थी, ट्रेड जो थी वो इजिप्ट के साथ, इन सारों के साथ ट्रेड वगैरह का सिस्टम भी था। तो माइसीनियन सिविलाइजेशन का कोलैप्स हो जाता है, एंड हो जाती है माइसीनियन सिविलाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मज़ा आया वीडियो देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।